लाइफ जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स वो कैसा है, इसके हेल्थ कंडीशंस कैसा है, ये सारे कंट्री लेवल पे या स्टेट लेवल पे एक बिग सोसाइटी के लिए हम लोग ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट द whole societies and microeconomics study about the economic problems of individuals units, individual persons, individuals producers या individuals a society. Next here, so what is the difference between microeconomics and microeconomics and macroeconomics? First of all, we will discuss about definitions. The definitions: microeconomics study economics action of the individuals and a small group of the इंडिविजुअल्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शंस। जो इकोनॉमिक एक्शंस है वो हमारे पास कंजम्पशंस हो, प्रोडक्शंस हो या इनकम्स हो, ये इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि एक छोटे ग्रुप या एक खास पर्सन के लिए हम लोग देखते हैं कि उनके पास इकोनॉमिक एक्शंस क्या है। मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी the economy as a whole, not a single units but combination for all। यानी कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी एज अ होल, कि लोगों की जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, लोगों की कितने एम्प्लॉयमेंट्स हमारे कंट्री में जनरेट हो रहे हैं, या लोगों की जो है परचेजिंग पावर क्या है, ये सारे चीज़ों को हम लोग स्टडी एक ग्रुप में करते हैं। एक क्या बताता है कि कंबाइंड फॉर्म में करते हैं, नॉट अ इंडिविजुअली। वी हैव स्टडी अबाउट द कंबाइंड फॉर्म एट अ होल, प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब सारी चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद कंसर्न विथ, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ जो कंसर्न विथ, तो पार्टिकुलर हाउस होल्ड फॉर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, इसके लिए जो आते हैं वो कौन कौन आएंगे, तो पार्टिकुलर हाउस होल्ड, एक खास घर, एक खास जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है वो, या इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, छोटे से इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। इसके लिए जो इनकी जो कंसर्न विथ किस चीज़ से कंसर्न यहाँ पे है, तो वो है आपके पास पार्टिकुलर हाउस होल्ड फॉर्म्स एंड इंडस्ट्री। अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नेशनल इनकम की बात करते हैं, जनरल प्राइस लेवल की, हमारे देश की जो है इन्फ्लेशंस इतनी बढ़ रहे हैं, प्राइस जो है डे बाई डे एक नॉर्मल रेंज से बढ़ते जा रहा है, जिससे कि जो है बहुत सारे पब्लिक उस प्राइस को इफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसको प्राइस को मेंटेन करने के लिए जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं। नेशनल आउटपुट की, हमारे देश जो कंट्री है उसकी जीडीपी क्या है, उसकी नेशनल जो है प्रोडक्शंस, टोटल प्रोडक्शंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट्स है, इनकी जो कंसर्न जिसको करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर्टीज़ है, इस सब को में हम लोग कैसे इम्प्रूवमेंट लाए, ये सब चीज़ को स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? द ऑब्जेक्टिव है द डिमांड साइड टू मैक्सिमाइज यूटिलाइज। अगर कोई कंज्यूमर्स है तो कोई भी चीज़ की डिमांड इसलिए करता है कि उसको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके, मैक्सिमाइज यूटिलिटी होना चाहिए, उसकी सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वेयर ऑज ऑन सप्लाई साइड की अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम हेयर गिवन समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे होना चाहिए क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट्स एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कि हमें क्या मिलना चाहिए कि बहुत कम मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक कंज्यूमर्स वांट टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी through when they have used any goods and services, and producers want to get more and more profits at a minimum cost. So
एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट्स, कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है या हम लोगों की जो इनकम कम है तो उसको क्या करना चाहिए कि सभी के सभी रोजगार मिलना चाहिए। प्राइस स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, फेवरेबल बैलेंस पेमेंट, जो हमारे जो ट्रेड हो रहे हैं तो वो एक फेवरेबल होना चाहिए, जो हमारे पक्ष में होना चाहिए, एक्सपोर्ट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, इंपोर्ट कम कर सके, ये सब सारी चीज़ों को यहाँ पर बातें करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लाइड कैसे जनरेट करें, प्राइस को हम स्टेबल कैसे करें, जो ज़्यादा से प्राइस इंक्रीज ना कर सके, एक नॉर्मल रेंज से इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन हम कैसे बढ़ाते रहें, और फेवरेबल बैलेंस पेमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कैसे करें, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। बेसिस की बात करते हैं तो ये जो किस बेस पे ये स्टैंड करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, द प्राइस मैकेनिज्म्स, इसका क्या है कि मेन जो बेस है वो है प्राइस मैकेनिज्म्स। हम अभी जस्ट बताए थे कि प्राइस का इफेक्ट डिमांड और सप्लाई साइड में कैसे होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाता है लोग डिमांड की उस चीज़ों को कम कर देते हैं, और जैसे जैसे प्राइस जो है इंक्रीज अगर करते हैं तो सप्लायर क्या चाहता है, दे वांट टू सेल्स मोर एंड मोर गुड्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सप्लाई करना चाहता है। यानी कि मेन जो है अगर ये पूरे जो अगर इसका बेस प्रिपेयर करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो वो क्या है, प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि इसका बेस जो है प्रिपेयर कौन करता है, किस बेस पर ये स्टैंड कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज कल यहाँ देखा था कि नेशनल इनकम्स। ये आई हैव एक्सप्लेन इट, मैं इसे एक्सप्लेन इस तरह से कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास नेशनल इनकम की बात करता है, तो नेशनल इनकम आप लोग थोड़े बहुत 10th में इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि नेशनल इनकम की बात करें या नेशनल हम आउटपुट की बात करें, टोटल आउटपुट की बात करें, तो हमारे देश में जो है कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं विद इन ईयर्स, इसकी मोनेटरी वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे तो लोग क्या करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे तो कंजम्पशन होंगे तो फिर से क्या करेगा, डिमांड को ये बढ़ा देंगे। तो ये दिखाता है कि इसका जो है इसका बेस क्या है कि हमें नेशनल इनकम को बात करते हैं, नेशनल इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट्स डिटर्मिनेशन बाय द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बेस पर ये स्टैंड करते हैं हमारा कौन सा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद आता है एजम्पशंस क्या है, रीजनल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल्स है, जो भी उसमें इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो सारे क्या है, रीजनल है। डू यू नो अबाउट द रीजनल मतलब बुद्धिमान, वो सारा जो डिसीजन ले रहा है वो बेस्ट डिसीजन ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हम ये अभी जस्ट हम बताए हैं कि ये जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्लड। अब ब्लड इसकी प्राइस जो है इंक्रीज कर जाएगा तो लोग क्या करेगा, कम से कम ब्लड लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, यानी कि ये हम लोग एजम्पशन लेके चले हैं, या हम लोग अगर प्राइस क्या हो रिड्यूस हो जाए तो क्या करें, लोग अधिक से अधिक ब्लड लेंगे, नहीं, एक लिमिट अमाउंट्स है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एज्यूम हमको करके चलना पड़ेगा, एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, तभी हम कोई प्रिंसिपल जो है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स या हम लोग कोई भी थ्योरी को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, वरना ये वेरीफाई नहीं हो सकता। इसी तरह से इसका एजम्पशन क्या, एग्रीगेट वॉल्यूम आउटपुट्स इकोनॉमी एक्सटेंड विथ द रिसोर्स आर इम्प्लाइड। हम लोग ये सोचते हैं कि हम जितना रिसोर्स के यूज करते जाएंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिलेगा, एक्सटेंड द कहता है एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। ये इसकी एजम्पशन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लिमिटेशंस क्या है इसकी, क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट्स, ये मान के चलता है कि सभी लोगों के पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट्स है, और एम्प्लॉयमेंट है तो सभी लोग क्या चाहेगा, डिमांड चाहेगा, कोई जो भी गुड्स को उनकी रिक्वायरमेंट है और उनके पास इनकम है, ये मान के चलता है। यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व द फैलेसी कंजम्पशंस, यानी कि एक बात करता है कि सभी लोग कंजम्पशंस करते हैं, ये विच डज नॉट प्रूव ट्रू। अब अगर नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक इशूज
related with the past, present and futures. It deal with such a economic situations which can be study is by using the fact and figures. यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करते हैं इकोनॉमिक्स इश्यूज रिलेटेड विद द पास्ट प्रजेंट एंड फ्यूचर। जैसे एज फॉर एग्जांपल्स हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे पास अभी क्या है कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर्स, हर जगह वाटर की प्रॉब्लम्स है और वाटर के हम लोग ये सोचते हैं कि अभी अगर वाटर्स के लेकर हम लोग इसके लिए इसकी कंजम्पशन को कम नहीं करें, अल्टरनेटिव यूज नहीं करें, तो जो पास्ट में हमारे पास इतने ज़्यादा वाटर थे अभी हमारे पास क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, ये जो थ्योरी एक परसेप्शन तैयार की जाती है वो हमारा क्या है, वो है नॉर्म पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये रिलेटेड किससे होता है, तो ये फैक्ट एंड फिगर्स बताता है कि अगर ये इसका फैक्ट है, कारण है, और इसका फिगर हमें कहाँ मिलेगा, फ्यूचर्स में मिलेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कोल, तो कोल के लिए हम लोगों ने क्या किया कि चलो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बात करते हैं, या कोल से पहले हम लोग ट्रेन को ट्रांसपोर्ट करते थे वन प्लेस टू अदर प्लेस, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोयला का हम लोग कंजम्पशन कर रहे थे। अगर कोल क्या है एक दिन में तो बनते नहीं हैं, तो हम लोग क्या किए उसमें कि अगर इस तरह से कोल की हम लोग यूज करें तो इन फ्यूचर्स वी हैव फेस मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। सो हम लोगों ने उसके लिए अल्टरनेटिव यूज करना स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो स्टेटमेंट्स हाईलाइट द नेचर्स स्टेटमेंट्स here the statements highlighting the natures and extend economic problems and analyze the economics behaviors of the peoples related to the past present and futures। यानी कि ये एक हाईलाइट देता है, गाइडलाइन देता है कि नेचर्स एंड एक्सटेंड और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में ये एक स्टडी करते हैं और बताते हैं कि इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल्स, अगर ये इकोनॉमिक बिहेवियर्स जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है इसमें हम अगर कुछ चेंज नहीं लाए तो हमारा क्या होगा कि इसका जो पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट इन तीनों पर रिलेशंस जो है वो पड़ेगा। जैसे कि पास्ट में जो रिलेशन था वो प्रेजेंट में नहीं और फ्यूचर में इसका इफेक्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो इस चीज़ को डील करता है। सेकेंड आ जाते हैं कि दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स। ये बताता है कि ये जो है ये जो स्टेटमेंट है वो बेस्ड ऑन किस पर है, तो बेस्ड ऑन द फिगर एंड फैक्ट एंड फिगर्स, कि अभी इसका काउज है और इसका इफेक्ट हमें कहाँ मिलेगा, फ्यूचर्स में मिलेंगे। इसका फिगर्स बताता है कि ये जो इसका फिगर किस तरह से आने वाले फ्यूचर्स में हमें दिखेंगे, इसके बारे में पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिलेटेड। दीज स्टेटमेंट इज अ वेरी वेरिएबल्स फॉर ट्रूथ। इसको हम लोग क्या करें, वेरीफाई कर सकते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाई फॉर ट्रूथ, इसके लिए हमको वेरीफाई करना पड़ेगा फॉर ट्रूथ। एंड दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलेटेड वैल्यू ऑफ जजमेंट। ये नहीं बताता है कि हमें इस तरह से करना पड़ेगा, जैसे कि हमें इसके लिए क्या जो है किस तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ लाना है, इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है और एक्शन प्लान क्या होगा। ये एक्शन प्लान के बारे में कभी भी यानी कि जजमेंट अपना नहीं देता, ये एक बताता है कि इसका इफेक्ट ये पड़ेंगे। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट दैट नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू ऑफ जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट। कोई ओपिनियन भी ये नहीं देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द व्हाट इज पॉजिटिव। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव और यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स थ्योरी इज इन्वॉल्व द सब्जेक्टिव वैल्यू जजमेंट what economy must be or what measure to be undertaken on the base of
पार्टिकुलर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी। कह रहा है कि हम लोग अगर बात करते हैं, जैसे कि ये बताता है, ये जजमेंट पे बेस्ड होते हैं। ये बताया मस्ट व्हाट इकोनॉमी मस्ट बी, इकोनॉमी के लिए क्या ज़रूरत है, व्हाट मेजर इज टू बी अंडरटेकन, कौन कौन सी चीज़ हमें, कौन कौन से स्टेप्स लेना पड़ेगा, इसके बारे में ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल्स हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या था कि माइग्रेंट लेबर जो थे वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है फ्यू मंथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपने लोकल एरियाज़ में मिलते हैं और नहीं उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड होते, तो ये जाते हैं। इन माइग्रेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट्स ने क्या किया, अगर इस तरह से माइग्रेशन अगर होते रहेंगे तो यहाँ इनकी जो है स्थिति अच्छे नहीं हो पाएंगे, फिर उनको कुछ दिन वहाँ काम करते हैं, फिर यहाँ आना पड़ता है, तो इसमें उनकी ज़्यादा हरासमेंट है, इनकम भी उनको ज़्यादा नहीं क्रिएट होता। तो क्यों ना उसके ये जो बीच की जो गैप है, जो एक हम लोग आते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में खासकर उसमें आते हैं कि जो सोइंग का टाइम होते हैं या हार्वेस्टिंग के टाइम के बीच की जो पीरियड है, इसमें उनके पास जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलते हैं। तो इनके लिए लोगों ने क्या लाया, मनरेगा इसी मनरेगा लाया कि उनको क्या मिलेगा, उससे उसी लोकल एरिया में उनको जो है खासकर जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनके लेकर वुमेंस को हम लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करें, उस इंगेज करें वर्क इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इसके ये सब सारे जो डिसीजंस है, ये जो जजमेंट है, वो किस पर बेस है, तो वो है हमारा बेस नॉर्मेटिव पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नॉर्मेटिव। हेयर normative involve undertakings the makes the प्रिस्क्राइब व्हाट शुड बी डन, हमें क्या करना है, यानी कि एक इसमें जजमेंट होता है, एक ओपिनियंस दिया जाता है। अगर हम एक रेमेडी तैयार करता है कि अगर हम लोग इस तरह से करते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, या ऑफर टू रिकमेंडेशंस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ऑप्टिमम्स डिस्क्राइब द अफेयर बेस्ड ऑन द पर्सनल एंड वैल्यू जजमेंट। ये बेस्ड किस है, पर्सनल सब्जेक्टिव है, वैल्यू जजमेंट पे रिप्रेजेंट द अप्रोच द पॉलिटिशियंस। ये एक गाइडलाइन, एक रोड मैप तैयार करता है, किसके लिए, पॉलिटिशियन के लिए। ओके, व्हाट इज द इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात करते हैं। अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें, व्हाट इज द इकोनॉमी, what is economy? Economy nature and level of the economic activities performed by peoples of an area would reveal a systems by which peoples of that areas earn their living systems are called economy। यानी एक सिंपल मीनिंग समझिए कि जो भी पर्सन्स वहाँ पे काम करते हैं उनकी जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है। अब हम लोग अगर बात करते हैं, एक सोसाइटी में एक टीचर्स हैं या एक लेबर है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये सब सारे क्या करता है, अलग अलग एक्टिविटीज करता है। उनकी जो रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड्स है, वो सारे चीज़ें, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच पीपुल्स ऑफ एन अर्न ऑफ इकोनॉमी इज अ सिस्टम्स। इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम्स है, वाई विच पीपुल्स ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग्स। इनकी जो है उनके रहने के लिए किस तरह से वो अर्निंग कर रहे हैं, इसके बारे में इकोनॉमी कहता है। आप देखिए, हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिस्ट, हमारे देश की इकोनॉमिक्स खराब नहीं है, इकोनॉमिक्स तो सही है, इकोनॉमी खराब है। लोगों की जो है किसी की इनकम कम है, किसी का इनकम बहुत ज़्यादा है, या कोई आदमी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से, हेल्थ केयर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं। ये सारे चीज़ें जो हमारे पास जो एक्टिविटीज़ है, एक सिस्टम्स है, इसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंस, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम्स, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। इसमें हम लोग एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है। इकोनॉमी हमारे जो है आसपास में जो है रहन सहन जो है, या हमारे पास जो सिक्योरिटीज है, समाज में जो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज किस तरह से हो रही है, इसके बारे में बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को ऐसे डिफाइन करें कि चलिए इकोनॉमिक्स जो है
इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू कंट्रोल्स कि जो हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या गुड्स को हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसको जो है इसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा, तो इसके बेस पर हम लोग इकोनॉमिक्स को जो है क्लासिफाइड कर सकते हैं। यहाँ दिया गया, पहले मैं इसके रीड कर दूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज फर्दर गिवन हेयर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ये सारे जो है इकोनॉमिक प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। ये सारे जो हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ अ कंट्री कह रहा है। ये सब सारे चीज़ को जो है कितना प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा या एक्सचेंज की बात करते हैं, ये सब सारे कंट्रोल हो सकता है, आर कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री के जो गवर्नमेंट्स है उसके थ्रू रेगुलेट्स होते हैं या कंट्रोल की जाती है। बट डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ द वैरीज अक्रॉस द डिफरेंट नेशंस। लेकिन ये जो कंट्रोल का रेगुलेशंस की बात है वो हर कंट्री में क्या है, अलग अलग है। इन द चाइना एंड रसिया, हम लोग बात करते हैं इन चाइना, रसिया एंड नॉर्थ कोरिया, डिग्री ऑफ कंट्रोल इज अ वेरी हाई। यानी कि ये जो हमारे पास प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है या एक्सचेंज है, ये कितना प्रोडक्शन होगा, कितना कंजम्पशन होगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस लेवल पे मुझे एक्सचेंज करना है, ये सारा जो है कंट्रोल किनके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। यानी फुल कंट्रोल है इकोनॉमी। तो इसको हम लोग कौन सा इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वेरी हाई। यहाँ पर देखा है कि चाइना, रसिया, कोरिया, डिग्री ऑफ कंट्रोल इज अ वेरी हाई। सच इकोनॉमी where the degree of controls is a very high is called controlled economics। यानी कि कंट्रोल इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें क्या है कि इकोनॉमिक्स का डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, तो कंट्रोल बोलेंगे, कंट्रोल इकोनॉमिक्स या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज। एंड सेकेंड आते हैं द कंट्रोल बेयर डिग्री ऑफ कंट्रोल इज ए नेशन इज ए वेरी लो। यानी कि बहुत सरकार का कंट्रोल उस पर कम है कि आप जितना प्रोडक्शन कर सकें, जितना आप कंजम्पशन कर सकें, कितना इन्वेस्ट करते हैं, वो डिसीजंस जो है गवर्नमेंट का नहीं, वो एक इंडिविजुअल्स की है। यानी कि कंट्रोलिंग जो है गवर्नमेंट का बहुत कम है, वेरी लो है। इस ऐसी टाइप की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इकोनॉमी। ठीक है। मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो मार्केट इकोनॉमी या इसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी, या हम लोग दो तरह के सेंट्रल एंड प्लान इकोनॉमी। इसमें गवर्नमेंट की जो रिस्क होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, वो बहुत ही हाई होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं कि फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं या मार्केट इकोनॉमीज की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें बहुत कम होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल USA एंड UK, ये सब क्या है, फ्री इकोनॉमी है। देन थर्ड आता है इकोनॉमी वेयर डिग्री ऑफ कंट्रोल्स मॉडरेट्स, नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो। यानी कि कुछ कंट्रोल जो है इंडिविजुअल्स के पास में है, कुछ कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास है। ऐसी इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स इकोनॉमीज। यानी इंडिया जो है वो क्या है, मिक्स इकोनॉमी का एक एग्जांपल से। तो अकॉर्डिंग टू कंट्रोल्स इकोनॉमिकल कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इकोनॉमी आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, और इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की कंट्रोल बहुत हाई होते हैं। सेकेंड आते हैं फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल वेरी लो होते हैं, जस्ट अपोजिट। एंड कुछ में क्या होता है कि नाइदर वेरी हाई और नॉर वेरी लो डिग्री ऑफ कंट्रोल्स, दैट मीन्स मिक्स इकोनॉमी। सो हेयर हम लोगों ने यही पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है। अब हम लोग ये देखते हैं, इसमें अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम, हम लोग देखेंगे कि वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं अगले वीडियोज़ में इसको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक्स।